दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में हमारे गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत ही दुखद विमान हादसा हो गया है। अहमदाबाद के अंदर एक विमान क्रैश हो गया है जिसमें तकरीबन 242 के आसपास लोग सवार थे। एयर इंडिया का ये विमान लंदन जा रहा था, लेकिन ये अहमदाबाद से जैसे टेक ऑफ हुआ, इसके 3 या 4 मिनट बाद ये क्रैश हो गया और इसमें बहुत भयंकर आग लग गई और इसमें 242 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया के जरिए से इस विमान हादसे की जो वीडियो और फोटो सामने आई है वो हिलाकर रख देने वाली है। इसलिए सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सारे मुसाफिरों के घर वालों को सब्र दे, इनको हिम्मत दे। आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। दोस्तों, इसी तरह एक और वाकया जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह भी इन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ये सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो वो एक पल में इन सब चीजों को वापस छीन सकता है। अगर आप भी यही मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो इस हाल में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रहे, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक हवाई जहाज में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी के सारे लोग गैर मुस्लिम थे। और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजील का रहने वाला था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। वो पायलट और उसका एक साथी पायलट था जो अरबी जबान जानता था। उन दोनों ने बहुत कोशिशें की, मगर वो इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वो ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन में आता है और माइक में ये ऐलान कर देता है कि हमारे इस हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा ये हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने इसकी जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग उसमें सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीख पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीखों पुकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो वो ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन को छोड़कर मुसाफिरों के पास आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरी तरह से चीखों पुकार कर रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ और अपनी सीट पर नमाज अदा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है। ऐसी हालत में वो शख्स बैठा हुआ अपना नमाज पढ़ रहा था। पायलट ने जब उसको देखा तो पायलट भी हैरान हो गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर कोई गम न टेंशन और परेशानी नहीं थी। उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा लिए और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह हमें इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे। ये सुनकर वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया।
और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने खुदा पर कितना यकीन है, क्योंकि उस पायलट का यह सोचना था जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है। थोड़ी देर बाद हम सब लोग मारे जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हुई तो वो ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप इस हालत में ये क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीखों पुकार कर रहे हैं, बल्कि आपके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है। हम सबके लिए मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात सुनी तो वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया। मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसके दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा। वो ये सोचकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो आज देख लेते हैं एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। ये मुसलमान आदमी मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, आखिर इसकी क्या हकीकत है। दोस्तों, उस हवाई जहाज के दोनों इंजन फेल थे और वो जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था और उस पायलट को ऐसा लग रहा था कि यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है और इसमें कभी भी आग लग सकती है और हम सभी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन उस मुसलमान की कही हुई बात उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो इसके इंतजार में भी था। जब वो जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था तो अचानक पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। सबने देखा ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। उस मुस्लिम शख्स की दुआ का ऐसा असर दिखा कि जहां कुछ देर पहले सब लोग चीखों पुकार कर रहे थे, वहीं पर अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो जहाज बड़ी ही आसानी के साथ उतरता हुआ रनवे पर लैंड कर गया और सब लोग उसी के साथ उस जहाज से बाहर निकल गए। इस बात को देखकर वो पायलट इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद जब वो हवाई जहाज उड़ान भरकर सऊदी अरब के ताबू के ऊपर से उड़ रहा था तो अचानक से वो जो दूसरा पायलट था जो अरबी जबान जानता था और उस पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मेरा एक साथी है जो कि ब्राजीलियन है। वो इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वो यहीं आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। फिर उसके बाद उस अरबी जबान वाले ने उसी जहाज में माइक पर अपने साथी को कलमा पढ़ाया और वहीं पर दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अपनी करम नवाजी से नवाज देता है और ईमान की दौलत से माला माल कर देता है। मगर ये भी याद रखें कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मजहब की बुराई होती है तो वो इस्लाम है। ये इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को जितना दबाया जाएगा वो उतना ही उभरता जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खोया हुआ वकार वापस अता करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, इसी तरह से जब एक हवाई जहाज खानाए काबा के ऊपर से गुजर रहा था तो उस जहाज के साथ अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर वहां पर मौजूद सब लोग अल्लाहू अकबर कहने लगे। दोस्तों, उस हवाई जहाज के आखिर ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज आज तक नहीं आया, काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजरा पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाती है। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाहो बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है।
आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाहो बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि ये पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खाना काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबे को ऊपर से गुजरते हुए देखा। अब्दुल रशीद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर ही अपने आप वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाता है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसा क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से ही अपने आप ही दूर हो जाता है? क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसलिए काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे हैं। उसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई चुंबक है और हम उसके पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर आ जाते हैं
तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी तरह से अगर कोई चीज काबा के ऊपर से आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से नहीं गुजरा है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो ये साबित करती है कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर के एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया है। उसके अलावा उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि जिन इलाकों में तेल की कंपनी मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट है या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जानो माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाहो बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई है। याद रखिए, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।